हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो पहले पेज पे हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 5 क्वेश्चंस थे, उसके नेक्स्ट 2 पेज छोड़ के हमारे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर हमें डिफरेंसेस बताने हैं। तो ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से किया था, फोटोसिंथेसिस वाला जो हमने किया था सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वही करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, एंड हेटेरोट्रॉपिक कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, किसी और से लेते हैं। तो पहले स्टेप में तो हमने सिंपल क्या करना है ना, दोनों की सिंपल डेफिनेशन लिख देंगे। ये डेफिनेशन एज इट इज है जो मैंने पहले आपको लिखवाई थी, तो सेम आप लिख देना। तो पहला पॉइंट बनाया यहाँ पे, ऑटोट्रॉपिक के अंदर क्या होगा, इन दिस, इस न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, organisms prepare its own food from the inorganic materials like CO2, water, minerals etc. in the presence of sunlight। तो आपको पता ही है क्यों, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती कैसे है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स करते हैं कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से करते हैं। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो वही चीज हमें लिख देनी है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो, फूड फ्रॉम दी मटेरियल्स लाइक CO2। आपको इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं याद रहता, कोई चक्कर नहीं, सीधा लिख दो, इन दिस ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम CO2, वाटर, मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के अंदर ही अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इन दिस ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस organisms depends upon another organism for food to survive। तो ये भी हमने किया था कि हेटेरोट्रॉप के अंदर होते हैं, कि हेटेरोट्रॉप होती हुई है जो अपने खाने के लिए क्या है, किसी और पे डिपेंड करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, किसके लिए, फॉर फूड टू सर्वाइव, तो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। तो ये डेफिनेशन है। सेकंड क्या होता है, यहाँ पे देखो आपने सिर्फ इस, जब ये डिफरेंस लिखना है ना, तो आपने क्या फोटोसिंथेसिस वाला जो कांसेप्ट है ना वो माइंड में रखना है, तो आप इजीली इसके पॉइंट्स जो है वो बना पाओगे। यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, तो हमने लिखा ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है तभी तो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होगा, और तभी तो फूड प्रिपेयर होगा। यहाँ पे क्या है, नो पिगमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस। तो यहाँ पे कोई पिगमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, आप चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, नो पिगमेंट इज रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, फूड इज मोस्टली प्रिपेयर्ड इन डे टाइम। तो ज्यादातर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस डे टाइम के अंदर होता है, एक्सेप्ट जो डेजर्ट प्लांट्स वाला जो हमने किया था वो क्या करते हैं, तो 2 टाइम के अंदर अपना खाना कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मोस्टली जो प्लांट्स होता है वो अपना क्या डे टाइम के अंदर, क्योंकि डे टाइम के अंदर सनलाइट होती है, तो इसलिए क्या सनलाइट हमें चाहिए अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए, इसीलिए फूड इज मोस्टली प्रिपेयर्ड इन डे टाइम। यहाँ पे डे टाइम पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, फूड कैन बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। तो वैसे यहाँ पे प्रिपेयर होता नहीं है, मीन्स यहाँ पे क्या ऑब्टेन ही करते हैं, तो वैसे हमने ये पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। तो आगे फोर्थ पॉइंट हमारा, इसमें हमने एग्जांपल्स लिखे, तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड ब्लू एंड ग्रीन एल्गी, ये क्या होते हैं, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हमने अभी तक प्लांट्स के बारे में पढ़ा क्योंकि हमारे इस लेसन के अंदर प्लांट्स वाला ही है। और यहाँ पे क्या है, इन दोनों एग्जांपल्स को छोड़ के जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल आपके माइंड में आ रही है ना, वो आप इसमें लिख सकते हो, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, एलिफेंट, जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप उसमें उठा के लिख दो तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो प्लांट्स लेते कहां से हैं। अब देखो हमें कोई चीज लेने जानी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें स्टेशनरी की कोई चीज चाहिए तो हम लोग स्टेशनरी की शॉप पे चले जाएंगे, जो चीज हम लेने चले जाएंगे। तो प्लांट्स भी तो अपनी चीज कहीं से तो लेते होंगे ना, तो वो पूछा है एग्जैक्ट बताओ कौन सी चीज कहां से ले रहे हैं। तो पहली चीज तुम्हें यही पता होनी चाहिए कि भाई रॉ मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। कितनी बार हमने कर लिया ना, मैं तो बता के बोर हो चुकी हूँ। कौन कौन से थे फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 चाहिए थी, वाटर चाहिए था, एंड सनलाइट चाहिए थी, क्लोरोफिल चाहिए था, लेकिन वो प्लांट्स के अंदर ऑलरेडी होता ही है, उनके अंदर खुद ही होता है, तो वो बाहर से नहीं लेते हैं। तो 3 चीजें बाहर से लेते हैं। पहली बात हम लोग करेंगे CO2 की। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स कहां से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स जहां लगे हुए हैं उनके सराउंडिंग में क्या, जो उनका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसमें क्या गैसेस प्रेजेंट है, वही तो CO2 प्रेजेंट होती है, स्पेशल थोड़ी ना आएगी, तो वहीं से तो लेते हैं वो। तो लिखा हमने प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फिर हमने कॉमा लगाया। देन दूसरी चीज क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर सबको पता है कहां से लेते हैं, हम लोग क्या पौधों को पानी डालते हैं, रूट्स में डालते हैं ना, वो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वहीं से लेते हैं। तो वाटर फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से वो वाटर लेते हैं, एंड सनलाइट फ्रॉम द सन, सनलाइट तो सन से लेगा, वही तो देगा। तो ये 3 चीजें बहुत ही इजी है, ऐसी फालतू का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। कि भाई एसिड का क्या रोल होता है हमारे स्टमक के अंदर। तो मैंने अपनी अभी आप जो रिसेंट हमने ये टॉपिक किया था डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो मैंने इसमें आपको पूरा डिटेल में समझाया था। तो वही उसी में से ये क्वेश्चन है हमारे 1-2 जो आगे आएंगे। तो पहला जो है कि हमारे स्टमक के अंदर भी एसिड कौन सा है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है बच्चों, HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता था। तो जब फूड हमारे स्टमक के अंदर आता है तो
ये जो एसिड था इसका क्या काम होता था, दो काम होते थे इसके। एक तो इसमें क्या करना होता था, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, जो खाना हमारा इसोफेगस फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आया, उसके अंदर अगर कोई जर्म्स हैं तो उनको मारने का काम कौन करेगा, HCl। क्योंकि HCl का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके सामने कोई नहीं टिकेगा, तो ये क्या करेगा, उसको मारेगा। तो पहला काम तो यही था इसका, इन अ स्टमक कॉमा एसिड दैट इज HCl किल्स जर्म इन द फूड। अगर फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया है तो उसको मार देगा, पहला काम ये। दूसरा ये क्या काम करता था, HCl की प्रेजेंस क्यों जरूरी होती है हमारे स्टमक के अंदर, क्योंकि जो हमारे स्टमक के अंदर जो एंजाइम होता है दैट इज पेप्सिन। याद आया, पेप्सिन नाम का एंजाइम होता था। वो एंजाइम कौन सा ग्लैंड रिलीज करता था, गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैंने याद करवाया था ना, स्टमक से आप याद रखोगे पेट में गैस बनती है, दैट इज स्टमक में कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में ये तीन चीजें होती थी हमारी, पेप्सिन होता था, म्यूकस होता था और HCl होता था। याद है, अगर नहीं है तो जल्दी से जाके लास्ट वीडियो को चेक करो, मैं लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, देख लेना। उसके बाद आपको ये वाले क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे क्या है, HCl का दूसरा काम क्या था, जो हमारा जो एंजाइम था दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन कौन से एंजाइम को डाइजेस्ट करने का काम करता था, तोड़ने का काम करता था प्रोटीन को। तो मैंने पी से याद करवाया था, पी से है पेप्सिन और पी से है प्रोटीन, तो याद करना इजी है। तो पेप्सिन क्या करता था, जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता था तो उसको ये काम करने के लिए किसकी प्रेजेंस चाहिए थी, HCl की, दैट इज उसको एसिडिक मीडियम चाहिए था। अगर पेप्सिन को एसिडिक मीडियम मिलता है तभी वो क्या होता है, प्रोटीन को जाके उसका केमिकल ब्रेकडाउन करता, अदरवाइज करेगा ही नहीं। और एंजाइम का यही तो काम होता है, उसने क्या करना होता है, एंजाइम की सिर्फ एक ही ड्यूटी है, उसने क्या करना है, जितने भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इनको क्या करना होता है, तोड़ना होता है, यही इनकी ड्यूटी है। तो पेप्सिन अपना काम तभी करेगा जब इसको क्या मिलेगा, एसिडिक मीडियम, और वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, हमारा HCl। समझ में आया। तो दूसरा हमने लिखा है, कहां तक थे हम लोग, यहाँ, फूड एंड मेक्स द, दूसरा काम क्या है, मेक्स द फूड एसिडिक, एसिडिक बनाता है फूड को, ये HCl हमारे फूड के अंदर मिक्स हो जाता है, सो दैट पेप्सिन एंजाइम कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, ताकि वो जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या कर सके, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। डाइजेस्ट करने का मीनिंग उसको क्या है, तोड़ सके, फटाफट से तोड़ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अभी भी जिसकी मैं बात कर रही थी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका क्या काम है। देखो मैंने आपको बताया एंजाइम की सिर्फ एक ही काम है, वो काम क्या है, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है ना फूड के अंदर, उनका क्या करना, केमिकल ब्रेकडाउन करना। केमिकल ब्रेकडाउन मतलब उसको क्या बिल्कुल तोड़ देना, जो जितने भी हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, उनको तोड़ने की ड्यूटी किसकी होती है, एंजाइम की होती है। ये काम इसने करना है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे तरीके के एंजाइम होते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे मैं स्टार्ट करा था माउथ से, हमारे मुंह के अंदर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता था, स्लाइवरी ग्लैंड, वो क्या निकालता था, स्लाइवा। स्लाइवा के अंदर कौन सा बैठा होता था एंजाइम, हमारा स्लाइवरी अमाइलेज। एक ये हो गया डाइजेस्टिव एंजाइम। दूसरा क्या होता था, हमारे स्टमक के अंदर, पेट में हमारा कौन सा एंजाइम है, अभी मैंने आपको बताया पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है। तो स्टमक के बाद क्या है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसके अंदर भी क्या होता था, एंजाइम्स प्रेजेंट होते थे। इसी तरीके से पैनक्रिया भी क्या करता था, एंजाइम्स को रिलीज करता था उसके अंदर से। तो बहुत सारे एंजाइम के नाम हमने ऑलरेडी देखे थे, तो यहाँ पे वो सारे के सारे लिखने, जो जो आपको याद आ रहे हैं आप लिख दो, जरूरी नहीं सारे लिखने हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक, मुंह में कौन सा था, स्लाइवरी अमाइलेज, तो वो लिख दिया। उसके बाद मुंह के बाद हमारी फूड पाइप के अंदर तो कोई एंजाइम होता नहीं, स्टमक में था कौन सा था, पेप्सिन, मैंने सीरियल ऑर्डर में लिखे हैं पेप्सिन। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा पैनक्रिया होता है उसके अंदर से जो जूस सीक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इसके अलावा एक और भी होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, वो मैंने लिखा नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो, एक्सेट्रा लगा दिया मैंने कि दो तीन के नाम लिख दो, एक्सेट्रा लगा दो। हेल्प इन, ये इनका काम क्या होता है, पहले हमने इनके नाम लिखे, देन हमने लिखा एक्सेट्रा। हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल वन। मैंने आपको बार बार बता रही हूँ एंजाइम का काम सिर्फ एक ही है, उसने कुछ नहीं करना, उसने सिर्फ जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या ब्रेक डाउन करना, मींस वो फूड के अंदर है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कॉम्प्लेक्स फूड को उसने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सिंपल वन के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, सो दैट हमारा फूड इस सिचुएशन में आ जाए, इतना सिंपल बन जाए कि वो ब्लड के अंदर क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। क्योंकि हर कोई चलती फिरती चीज हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती है, उसको बहुत बारीक तोड़ना पड़ता है, तब जाके जो हमारा फूड है वो ब्लड के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और उसी के बाद तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्लियर हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन हमने लिखा है, बहुत ईजी है। डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक स्लाइवरी अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लिपेज एक्सेट्रा, लाइपेज एक्सेट्रा help in breaking down of complex food into the simple ones. क्लियर हुआ। अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5th। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड टू एब्जॉर्ब द फूड। कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें पता है कि हमारे फूड की क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है।
ये भी मैंने आपको करवाया था लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट से लास्ट वीडियो के अंदर बताया था जब हमने पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स वाला टॉपिक किया था। तो उसके अंदर हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, हमारे फूड की डाइजेशन भी होती है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, असिमिलेशन भी वही होती है। तो इन्होंने पूछा कि स्मॉल इंटेस्टाइन को डिजाइन कैसे किया गया, क्या उसमें खासियत ऐसे कि वहां पे फूड की क्या होती है, एब्जॉर्प्शन हो पाती है। तो आपको बताया था मैंने क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास क्या होता था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती थी, याद आया, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे, विलाई। तो हमने उसी बेस पे आंसर देना है। तो लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये लाइन मैंने वैसे लिख दी पहली कि भाई फूड की जो एब्जॉर्प्शन होती है, डाइजेस्टेड फूड की जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। उसके बाद क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सो मेनी फिंगर लाइक, यहाँ पे हैव लगा लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हैव so many finger like projections called villi। तो उसके बाद क्या होती है, फिंगर लाइक, उंगलियों जैसे अपनी दिखती है ना इस तरीके से, तो फिंगर के जैसे दिखने वाले बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई। और विलाई का काम क्या होता है, ये क्या करती है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि देखो आप ऐसे है ना ये इस तरीके से, तो कितनी सारी सरफेस इसको मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी विलाई होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन होती है तो फूड क्या है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां क्या, फूड भी उसके साथ जाएगा, ठीक है। तो विलाई सप्लाइड फूड टू ब्लड वेसल्स, तो विलाई क्या करते हैं, फूड को सप्लाई कर देते हैं कहां, ब्लड वेसल्स तक। एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ब्लड की हेल्प से क्या होता है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से क्या, जो हमारा एब्जॉर्ब्ड फूड है ना वो डिलीवर हो जाता है ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और इस तरीके से हमारी बॉडी क्या उसको यूटिलाइज करती है। तो बहुत ही इजी सा है इसका आंसर, बट अगर आपने न्यूट्रिशन और ह्यूमन बीइंग्स वाला टॉपिक जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन समझ में ना आए। तो आप जरूर से उस वीडियो को देख लेना, न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग्स वाला पूरा टॉपिक आपको अच्छे से करना ही है। उसके बेस पे आपको क्या, जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है उसी के बेस पर आपको बहुत इजी लगने वाले हैं अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।